नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरेन ट्रेड में आज जो टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस में है, ये हम बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं फटाफट। 2 चैप्टर बाकी हैं, एक एनपीए एक बेसल्स। बाकी तो मैंने वीडियो ठीक ठाक डाल दी हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा हर एक टॉपिक के बारे में। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। भाई एडीआर, इसमें क्या होता है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वैसे ही हर कंट्री का नाम जोड़ दो तो उसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गई। सिंपल सी बात तो ये। अब ये बात है कि ये होती क्या है, पॉइंट तो ये है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये हैं जी हमारे टाटा साहब, ठीक है जी। अब टाटा की धाक इंडिया में तो अच्छी खासी, बाहर की कंट्री में भी अच्छी है। अब टाटा के शेयर हर कोई ख़रीदना चाहता है आज के टाइम में। तो टाटा सोचता है चलो अपनी मार्केट इतनी अच्छी जम चुकी है तो क्यों ना हम और प्रॉफिट कमाएं। तो टाटा कहता है कि चलो अमेरिका में जाके अमेरिका में जाके हम अपने भाई शेयर को बेचना चाहते हैं, शेयर बेचेंगे, वहाँ पे भी बिजनेस करेंगे। तो टाटा साहब जाते हैं अमेरिका में जाने के बाद भाई ये कहते हैं कि भाई मुझे अपने शेयर बेचना है। और टाटा साहब को क्या मिलेंगे, शेयर बेच के पैसे मिलेंगे। पैसे से वो वहाँ पे चाहे कुछ भी काम करें, भाई अपना प्लांट लगाएं गवर्नमेंट से परमिशन लेके, या फिर वो उस पैसे को लेके इंडिया में आएँ, अपना बिजनेस और बढ़ाएं, है ना। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। मेन पॉइंट ये है कि टाटा साहब अपने शेयर, अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं अमेरिका में जाके, उनकी स्टॉक मार्केट। यहाँ पे टाटा साहब जाके बोलते हैं भाई हमें अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, या फिर टाटा साहब भाई कंपनी के शेयर खरीदना भी चाहते हो। 2 पॉइंट है, चाहे वो बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। अब वहाँ पे गए तो भाई अमेरिका के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भारत का शेयर नहीं बिकेगा, अमेरिका का बिकेगा। तो ऐसे तो भैया एक कंट्री जब पूरा ही राज करेगा अपनी स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, तो भैया अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने देश से ज़्यादा उठ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे एक सुविधा, एक भैया कह लो फैसिलिटी दी गई, जिसमें क्या है, सिंपल सी बात थी। भाई टाटा साहब अपने शेयर बेचना चाहते हैं, अमेरिका में गया, अमेरिका के लोग बोले कि भाई यहाँ पे आपके शेयर नहीं, भारत का कोई शेयर नहीं बिकेगा, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका के ही शेयर बिकेंगे। तो ऐसे तो भाई उस कंट्री में उसके जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सिर्फ अमेरिका का ही राज है। दूसरी कंट्री का आके ना तो शेयर बेच सकता है ना खरीद सकता है। तो यहाँ एक फैसिलिटी ओपन की गई जिसको बोला गया क्या, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट में क्या बताया गया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू टाटा साहब को बोला गया कि अच्छा आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो ऐसा करिए, आपको जितना भी शेयर बेचना है, जितने पैसे में, जितने रुपए में बेचना चाहते हैं, ये सब हमें आप बताएं, ये सारी डिटेल हमें दें। जो ये काम है भाई शेयर का रेट बताना, कितने शेयर बेचना चाहते हैं, ये जो काम है ये सौंप दिया गया किसको, इस डिपार्टमेंट को। इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डिपॉजिटरी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिपॉजिटरी, थोड़ी सा मैंने मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। ये डिपार्टमेंट है, इसको काम दे दिया गया है कि भैया आप टाटा साहब के देखो शेयर कितने हैं, कितने बेचना चाहते हैं उस कंपनी की, भाई कितनी आगे मतलब फ्यूचर क्या है उस कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, उसके हिसाब से जो भी डिटेल होंगी, टाटा साहब जितने शेयर बेचना चाहते हैं, जितने में बेचना चाहते हैं, वो सारी डिटेल डिपॉजिटरी अपने पास कलेक्ट कर लेगी। डिपॉजिटरी ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर की कलेक्शन होती थी, तो उनको ये काम सौंप दिया गया। यहाँ पे डिपॉजिटरी ने सारी लिखा पढ़ी करके टाटा साहब के शेयर्स के, कंपनी की, उनके कितने बेचना चाहते हैं, वो सारी लिखा पढ़ी करने के बाद एक रिसिप्ट तैयार कर दी। और इस रिसिप्ट में लिख दिया गया कि भाई टाटा साहब अपने शेयर इतने रुपए में बेचना चाहते हैं। भैया जो इनके शेयर थे वो मार्केट में लॉन्च हुए, टाटा साहब के जो शेयर हैं वो मार्केट में लॉन्च हुए। अब भाई जिसको खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकता है। यहाँ पे जो टाटा साहब के शेयर हैं वो क्या हो गए हैं, लिस्ट हो गए हैं स्टॉक एक्सचेंज में। टाटा साहब के जो कंपनी के शेयर हैं वो लिस्ट हो गए हैं। ये सारा जो काम था डिपॉजिटरी ने किया। जो भी भाई टाटा की कंपनी के जो भी शेयर थे, जितने रुपए में बेचना चाहते थे, वो सारी लिखा पढ़ी करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद वो जो रिसिप्ट तैयार की गई वहाँ पे उसमें लिख दिया गया कि भाई टाटा के ये शेयर इतने रुपए में बेचना चाहते हैं। जो भी पसंद करता है, जो भी खरीदना चाहता है वो आके खरीद ले। अब यहाँ पे आ जाते हैं खरीदने वाले। यहाँ पे मान लो एलन मस्क लगा दो, एलन मस्क। वैसे वो खरीदेगा नहीं, बंदा एड़ा है। अब ये बंदा इंटरेस्ट है टाटा के शेयर खरीदने में, तो टाटा के शेयर इसको खरीदने, इन्होंने खरीद लिए। यहाँ पे एलन मस्क ने
टाटा के शेयर खरीद लिए तो उनको क्या, उनके पास क्या दे दिया गया एज ए प्रूफ, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो उनको प्रोवाइड कर दी गई। उसमें सब लिखा हुआ है कितने शेयर कितने में बेचना चाहते हैं। और एलन मस्क ने वो जो अमाउंट है जितने में वो शेयर खरीदे हैं वो पैसा दे दिया किसको, टाटा को। तो सिंपल लैंग्वेज में टाटा का भी काम हो गया, उसको जो पैसा चाहिए था वो शेयर बेच के उसको पैसा मिल गया। और एलन मस्क ने जो भी पैसे में शेयर खरीदा उसको क्या मिल गया, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिल गई जिसमें सारा डाटा लिखा हुआ है। बात आती है एडीआर। अब ये जो सारा काम हुआ ये किस में हुआ, किस कंट्री में हुआ, अमेरिका में हुआ, है ना। अब भैया जो ये रिसिप्ट क्रिएट की ये किसने की, डिपॉजिटरी ने की, तो इसका नाम पड़ गया क्या, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब भाई दूसरे किस कंट्री में हुई, अमेरिका में हुई, तो क्या बोला गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिंपल सी बात है, जिस भी कंट्री में जो भी डिपॉजिटरी है जो ऐसे ये काम करती है, ऐसे वाले ये जो मैंने आपको बताया, वो रिसिप्ट रेडी करती है। जिस कंट्री का नाम है, जिस कंट्री में हो रहा है तो उस कंट्री का नाम जुड़ जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब यहाँ पे ये ग्लोबल मतलब यूरोप वाला काम आ जाता है। यूरोप की कंट्रीज़ में जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएट होती है तो उसको बोला जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और इंडिया में कोई ऐसे बाहर की कंट्री या बाहर का बंदा आके शेयर बाय करता है, सेल करता है, तो वहाँ पे जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएट की जाती है तो उसको बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडिया में क्या होता है, जब ऐसे कोई बाहर का बंदा आके अपने शेयर बेचना चाहता है, अपने शेयर को लिस्ट करवाना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सेबी की परमिशन लेनी होती है, सेबी की, ठीक है। सेबी की परमिशन लेने के बाद डिपॉजिटरी सारी जो लिखा पढ़ी है वो करती है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। जैसे भाई जो भी डिपॉजिटरी लिखा पढ़ी करेगी उस कंपनी की, जो भी बंदा अपने शेयर लेके आ रहा है, कितने शेयर कितने रुपए में बेचना चाहता है, वो सब करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाता है शेयर, उस कंपनी के शेयर को। जो भी बंदा शेयर खरीदेगा तो उसके लिए एक रिसिप्ट क्रिएट होगी, और वो रिसिप्ट है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई होगी, डिपॉजिटरी के द्वारा। तो उसको क्या बोल दिया गया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और इंडिया में हुई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये ग्लोबल वाला तो मैंने आपको बता दिया है। यूरोपियन लेवल पे होता है तो जो रिसिप्ट बोली जाएगी, जो क्रिएट होगी रिसिप्ट, उसको बोलेंगे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। होप आपको एक इन तीनों पॉइंट का एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा। एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है उसके बारे में पता चल गया होगा। सिंपल सी बात थी भाई, कोई बाहर कंट्री का बंदा आके दूसरी कंट्री में अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचना चाहता है, उनकी मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो एक्सचेंज है, वहाँ पे वो अपने शेयर को बेचना चाहता है। तो वो बोलेगा कि भाई मुझे अपने शेयर बेचने, तो वो अपनी कंपनी के अपने शेयर को लिस्ट करवाएगा। लिस्ट करवाने के लिए वहाँ पे जो, जैसे अपने इंडिया में सेबी की परमिशन लेनी होती, तो हर कंट्री में किसी भी संस्था की परमिशन लेनी होती है। अब वो संस्था परमिशन देगी, फिर वो डिपॉजिटरी के पास जाएगा, वो वहाँ पे उनकी लिखा पढ़ी करेगी शेयर की, कंपनी की, भाई कितने में शेयर बेचना चाहते हैं, कितने शेयर हैं। वो सब करने के बाद वो क्या, उसको लिस्ट कर देंगे एक स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा शेयर खरीदने में वो शेयर खरीदेगा। तो वहाँ पे जब वो शेयर खरीदेगा तो उसके लिए एक रिसिप्ट दी जाएगी। रिसिप्ट क्रिएट किसके द्वारा की होगी, डिपॉजिटरी के द्वारा, तो उसको बोल दिया गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब वो पैसे किसको, जिसके शेयर थे उसको पैसे दे देगा, उसको डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिल गई। जिस कंट्री में क्रिएट हुई उस कंट्री का नाम जुड़ गया। जैसे अमेरिका में हुई तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडिया में हुई तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ग्लोबल यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। होप आपको इसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।